हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन एंड संभव स्मार्ट क्लासेस। तो आज के टॉपिक से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज हमारा योग दिवस है और जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर हम जिसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम इस योगा डे के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि ये योगा डे आया कैसे, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, योगा होता क्या है और योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें योगा क्यों करना चाहिए, तो स्टूडेंट की लाइफ में योगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा जनरल टॉपिक रहने वाला है योगा के ऊपर रहने वाला है। तो आज 21 ऑफ जून है, मीन्स इट्स एन 21 ऑफ जून टुडे। सो टुडे इट्स एन इंटरनेशनल योगा डे। तो आप लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझते जाइए और आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं इस टॉपिक की हेल्प से। एक्चुअली जो हमने पीपीटी रेडी की है उस बेसिस पे रेडी की है कि आप लोग जो भी हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, होम मेकर्स हैं, आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, आप इजीली इस पीपीटी की हेल्प से अपना टॉपिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप टॉपिक प्रिपेयर कर पाओगे तो किसी के भी सामने आप योगा डे के बारे में डिस्कस कर पाओगे। देखिए, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के जो भी सेशंस रहते हैं तो आप इसमें कुछ ना कुछ सीखते हैं और जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे और एक्सप्लोर करोगे तो आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए आपको किसी ना किसी से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो आज हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है आपका। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसकी हिस्ट्री से। एक्चुअली ये योगा डे कब से हमने स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट हुआ, ये इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है। और हम हर साल 21 ऑफ जून को, मीन्स एवरी ईयर वी सेलिब्रेट योगा डे ऑन 21 ऑफ जून। वाई वी डोंट सेलिब्रेट ऑन 22 जून, वाई डोंट वी सेलिब्रेट ऑन मे, अप्रैल। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे भी एक रीजन है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, इन सितंबर 2014 जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन हिज यूएन, देखिए कितना अच्छी बात है कि हमारे लिए फॉर्चुनेटली आज भी 2014 में भी वही प्राइम मिनिस्टर थे और 2025 चल रहा है। आज हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 11 ईयर्स अप्रॉक्स होने वाले हैं। तो सेम प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ हैं। एक्चुअली उनने जो नींव रखी है, उनका जो भी फाउंडेशन है काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। काफ़ी सारे प्रयास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हैं, काफ़ी अच्छे प्रयास हैं। मीन्स हर फील्ड में हो सकता है कि हर इंसान अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ फील्ड उनने ऐसी चूज़ की हैं, स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे उनके प्रयास हैं। तो इन सितंबर 2014 इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज यूएन एड्रेस, उनका जो भी यूएन का एड्रेस था उसमें उनने क्या सजेस्ट किया, सजेस्टेड एन एनुअल डे ऑफ योगा ऑन 21 जून एंड एज इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ओके, एंड शेयर्स अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या किया, सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो उनका जो भी संबोधन था, जब वो संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दे रहे थे, तो 21 जून को जो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाने का उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया। और ये सुझाव बाद में यूएन ने मान भी लिया था। इसके साथ साथ 177 कंट्रीज भी थी जिनने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, क्योंकि अब ये दिन का इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज 21 ऑफ जून क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। मीन्स यह हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर जिसे बोलते हैं हम, तो मतलब मीन्स साउदर्न हेमीस्फीयर में ये सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि एक्चुअली आप जानते हो हमारी अर्थ क्या करती है, मूव करती है। तो साउदर्न हेमीस्फीयर में ये हमारा सबसे छोटा दिन होता है और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ये सबसे बड़ा दिन होता है। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो और दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में इसका अपना अलग अलग महत्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। हमने बात की, आपको पता चल गई कि ऐसे हमारे 21 ऑफ जून को योगा डे हमने क्यों सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। और पहले हम योगा डे को ओनली इंडिया में सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि योगा जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इंडिया से ही हुआ है। ठीक है, अब ओरिजिनेट के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन इंडिया से है, कब से, हजारों साल पहले से इंडिया में योगा है, कई सारे योग गुरु रहे हैं। ठीक है, आज हम वन बाय वन करके सारा डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात आती है, मीन्स व्हाट इज योगा, योगा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए, ब्रिंगिंग अवर सोल्स टुगेदर विद द डिवाइन इज व्हाट द वर्ड योगा मीन्स।
मीन्स अपनी आत्मा जो है, उसकी अपनी सोल जो है, उसको ईश्वर के साथ मिलाना ही क्या है, योग शब्द का अर्थ है, अपने आप में योग है। अपनी जब हम कनेक्ट करते हैं सोल को किसके साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ, बस फ्री माइंड से, उसको हम क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। अब इट इनकॉर्पोरेट्स सेवरल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब ये अपने आप में कई सारे आसन, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन दैट इनहेंस आवर फोकस, मेमोरी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड जनरल वेलबींग। देखिए, तो इसमें कई सारे श्वास व्यायाम होते हैं, आसन होते हैं, मुद्राएं होती हैं, ठीक है। जैसे आपने सुने होंगे तड़ासन, कई सारे आसन होते हैं, शीर्षासन। तो इन आसन्स की हेल्प से हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब इसमें आसन हो गए, मुद्राएं हो गई, ध्यान शामिल है, ठीक है, मेडिटेशन जो भी करते हैं। एक्चुअली मेडिटेशन भी किसका ही पार्ट है, योगा का पार्ट है। अब जो हमारा क्या करते हैं, जिससे हमारा ध्यान है, जो हमारी स्मृति है, जो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लचीली है, ठीक है। सामान्य जो हमारा स्वास्थ्य है उसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी है उसे हम क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। अगर हम रेगुलरली योगा करते हैं तो हम अपने हेल्थ को क्या कर पाते हैं, ठीक रख पाते हैं, ठीक है। हम लोग अभी अपने गवर्नमेंट हमारा इतना प्रमोट कर रही है, यूएन इतना प्रमोट कर रहा है, तो कभी ना कभी तो हम योगा को शामिल कर सकते हैं। और डेली हमें 10 to 15 मिनट्स योगा के लिए देने हैं, जिसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि अगर आपको योगा करना है तो आप कब, एक्चुअल योगा का टाइम कब रहता है, या तो आप अर्ली मॉर्निंग करें, या आप जो आप लंच करते हैं, लंच करने से 1 आवर बिफोर आप कर सकते हैं, और आफ्टर लंच मीन्स आफ्टर 2 आवर आप लंच के बाद कर सकते हैं, डिनर के बाद आप कर सकते हैं। तो मेनली ये टाइमिंग रहती है। वैसे अर्ली मॉर्निंग करना, जो एम्प्टी पेट, जो खाली पेट योगा करना रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। ओके, तो आज हमने ये देखा कि व्हाट इज़ योगा। अब आप योगा के बारे में बता सकते हो कि योगा क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, ऑरिजिन ऑफ योगा। एक्चुअली योगा का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, जैसे एज यूजुअल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, योगा इज ओरिजिनेटेड बाय इंडिया। एक्चुअली हमारे जो ऋषि मुनि थे कई सारे हजारों साल पहले, जिनने क्या किया था, योगा को ओरिजिनेट किया था। बाद में अदर कंट्रीज ने योगा को अलग अलग फॉर्म में उसको इंक्लूड किया है, अपने आप में शामिल किया है। तो योगा इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस दैट डेट्स back more than 5000 years to India. Okay, the Sanskrit root use meaning to combine is where the word yoga comes from. Yoga seeks to balance the mind and body as well as the natural world. Okay, it's not just a workout, it's a way of life. कि लास्ट में लाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है, it's not just a workout, it's a way of life. देखिए, योगा हमारी क्या है, मतलब सदियों पुरानी प्रथा है, परंपरा है, मतलब इसमें 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जो हमारी इंडिया के लिए है। और जो हमारा जो ओरिजिनेट जो वर्ड है योगा, युज, ये संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। यहीं से हमारा योग शब्द आया है। योग क्या करता है, मन को और हमारे शरीर को दोनों के साथ साथ क्या करता है, जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड है, मीन्स प्राकृतिक दुनिया है, उसको साथ भी हमारा संतुलन बनाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। अगर हम योगा के इफेक्ट को समझ जाएंगे, योगा के मीनिंग को हम समझ जाएंगे, तो हम अपने आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी हम काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। कि योगा से हम मतलब मेडिटेट जब होते हैं, जब डायरेक्टली जब हमारी सोल गॉड से कनेक्ट होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, तो हम कितना ज़्यादा अपने आप में कंफर्ट महसूस करते हैं। ओके, तो लास्ट में क्या लिखा है, इट्स नॉट जस्ट अ वर्कआउट। ये क्या नहीं है, वर्कआउट नहीं है, कसरत नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये रियल में क्या एक जीवन जीने का तरीका है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ओरिजिन ऑफ योगा। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है प्राइमरी पार्ट्स ऑफ योगा। तो बेसिकली हम अब योगा की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी बात करेंगे कि हमारा योगा जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे अभी हमने बात की, आसन होते हैं, कई सारी मुद्राएं होती हैं, ध्यान है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्या है हमारा, ध्यान, मेडिटेशन। सेकंड क्या है हमारा, प्राणायाम, जिसमें क्या होती है, हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। जैसे आपने किया होगा अनुलोम विलोम, जो भी हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। एंड आसन्स, जो आसन्स क्या होते हैं, जो हमारा फिजिकल पोस्चर होता है, ठीक है। हमारे बॉडी के लिए पोस्चर और जेस्चर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आसन क्या होता है, हमारा फिजिकल पोस्चर होता है। आर द 3 प्राइमरी पार्ट्स ऑफ योगा। तो ये क्या है, हमारे 3 प्राइमरी पार्ट्स हैं किसके, योगा के। एवरी वन ऑफ दीज कंपोनेंट्स हैज अ पार्ट इन पर्सनस ओवरऑल वेलबींग। अब इसके जो हर घटक जो है, जैसे कि ध्यान है या प्राणायाम है या आसन है, ध्यान, प्राणायाम या आसन जो भी है, ये व्यक्ति को मतलब कहीं ना कहीं, मतलब अपना जो हेल्थ है, अपनी जो स्वास्थ्य है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो एक इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब इससे योगा, अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मेंटली हम रिलैक्स फील करते हैं, प्राणायाम हम करते हैं
तो जो हमें कोई भी श्वास से रिलेटेड बीमारी है वो हम उसको ब्रीदिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स मेनली होती हैं लंग से रिलेटेड, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। लोग ब्रीद नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए उन्हें लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके बाद आसन्स होते हैं जिससे हम अपना बॉडी का पोस्चर ठीक कर सकते हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रोथ होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये हेल्प करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ योगा। एक्चुअली में हम योगा की बात कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि योगा क्या है, योगा का ओरिजिन क्या है, क्यों योगा डे हम 21 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने वर्ल्ड वाइड लेवल पे, मींस पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, हर सिटी में कहीं ना कहीं कुछ कैंप लगे हुए हैं। गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, गवर्नमेंट के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सब कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं कि हमें एवरी ईयर 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट करना है। बड़े से बड़े लेवल पे हर कोई प्रयास कर रहा है, हर कंट्री आगे आना चाहती है। आपने कई सारे योग गुरु का नाम सुना होगा, पतंजलि के जो भी योग गुरु हैं, सदगुरु हैं। ठीक है, अब योगा के एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। योगा ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस लाइक स्ट्रेंथिंग अवर मसल्स। क्या करता है योगा से हमें कई सारे लाभ मिलते हैं। सबसे पहले हमारी जो मांसपेशी हैं, मसल्स हैं, उनको क्या करता है, मजबूत करता है। इंक्रीजिंग अवर फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी बॉडी का लचीलापन है उसको बढ़ाता है। ठीक है, बूस्टिंग अवर इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, मतलब जिससे हमें कोई भी बीमारी आसानी से नहीं लग पाती है, तो उससे हमारी योगा हेल्प करता है। ठीक है, मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, मींस एंड प्रमोटिंग मेंटल क्लैरिटी, आप मेंटली बहुत वेलबींग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, रेगुलर योगा प्रैक्टिस लोअर स्ट्रेस, आप जब रेगुलर योगा की प्रैक्टिस करते हैं उससे आपको क्या होता है, कम से कम स्ट्रेस होता है। इंक्रीज फोकस, आप अपने फोकस को बढ़ा पाते हैं। ठीक है, प्रमोट्स बेटर स्लीप, आप अपनी अच्छे तरीके से नींद ले पाते हैं। एंड इवन बूस्ट सेल्फ एस्टीम, और अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ा पाते हो। देखो, अगर आपकी बॉडी फिट होगी, आपके ऊपर कोई भी फिजिकली मेंटली कोई भी प्रेशर नहीं होगा, तो आप क्या कर पाओगे, अच्छे से वर्क कर पाओगे। तो अच्छे से आपके कर्मास जो होंगे अच्छे रहेंगे। मींस आप किसी के भी सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। हमारी प्रेजेंटेशन ही हमारा ओवरलुक होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, योगा हैज़ बीन सोन टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मेमोरी इन स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली अब कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए योगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पीएम ने भी बताया, कई सारे टीचर्स हैं सजेस्ट करते हैं, स्कूल्स में भी योगा की क्लासेस लगती हैं। मींस हर जगह आज के टाइम में योगा का एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। मींस योग क्या कर पाते हैं, उनका जो भी एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसमें अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसे बढ़ा पाते हैं, और मींस अपनी जो मेमोरी है उसको भी, याददाश्त है उसको भी बढ़ा पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट्स। अब मेंटल और इमोशनल जो बेनिफिट हैं योगा के, वो क्या है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ इसकी हमारी आपको मिल जाएगी। आप संभव स्मार्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको एक पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा फ्री मटेरियल वाले में, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट्स। और जो लोग इतना नहीं करना वाले हैं, तो आप सिंपली मुझे, आप जो हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा 7987946020, जिससे आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे स्पोकन की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। और आप व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, जिस भी रिसोर्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल्स की लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और आपको साथ साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर स्टूडेंट्स। अब मेंटल और इमोशनल बेनिफिट क्या है योगा के लिए, योगा के स्टूडेंट्स की लाइफ में। देखिए, हमने इसलिए मेनली स्टूडेंट्स पर फोकस किया है। एक्चुअली हमारा काम टीचिंग का है, तो हम मेनली जो टीचिंग करते हैं स्टूडेंट्स लेवल पे करते हैं। तो हमने इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ से ही अपनी हैबिट को चेंज करके चलते हो, मीन्स यू हैव टू चेंज योर हैबिट इन स्टूडेंट लाइफ, सो यू विल मीन्स परफॉर्म वेल, मीन्स ऑल अराउंड योर फ्यूचर। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम योगास मैनी मेंटल एंड इमोशनल एडवांटेजेस इन एडिशन टू इट्स फिजिकल वंस। देखिए, मतलब योग से क्या हो रहा है, बच्चों का शारीरिक लाभ के अलावा क्या हो रहा है, मानसिक और जो इमोशनल भावनात्मक होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन एडिशन टू डिफिकल्टीज ऑफ मैच्योरिंग, मतलब हम जब परिपक्व होने में कई सारे बच्चों को कठिनाई फील होती है, मीन्स मैच्योर नहीं हो पाते हैं, मीन्स चाइल्डिश नेचर होता है, तो उसमें भी क्या करता है योगा हमारे, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस पीयर प्रेशर एंड एकेडमिक प्रेशर। तो मतलब जो बच्चे होते हैं, मतलब अब एकेडमिक प्रेशर तो है ही उनके पास, शैक्षणिक दबाव है, साथ में अपने साथियों के दबाव को भी महसूस करते हैं, तो आप उसको
उस टेंशन को किसकी हेल्प से रिड्यूस कर सकते हो आप? योगा की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? दे कैन कंट्रोल स्ट्रेस, रिलैक्स एंड एक्सपीरियंस लेस एंजाइटी थैंक्स टू योगा। मीन्स योग की बदौलत वे ना वो क्या कर सकते हैं, अपने तनाव को तो नियंत्रित कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, और जो एंजाइटी है उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, योगा को थैंक्स कर रहे हैं। 2 इसेंशियल योगा प्रैक्टिसेस। देखिए सबसे बड़ी बात, योगा आप कर रहे हो, आप सेल्फ कर रहे हो, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, किसी प्रकार का आपको कोई भी अमाउंट नहीं देना होता है, क्योंकि ये सेल्फ एक्सरसाइज है। आप अगर जिम जाएंगे तो आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको वहाँ इक्विपमेंट्स वो भी आप यूज करेंगे, तो आपका वहाँ जिम का मंथली या जो भी चार्जेस वहाँ लगते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन योगा ओनली आप घर पे एक मैट ला के आप कहीं भी आप योगा को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको ओनली थोड़े से आसन सीखने होते हैं। तो आज के टाइम में मीन्स कई सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, जो कई सारे टीवी चैनल्स अवेलेबल हैं जो कई सारे आसन सिखाते हैं, और लाइव भी योगा क्लासेस चलते हैं यूट्यूब की हेल्प से। आपको उसमें भी कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? 2 एसेंशियल्स योगा प्रैक्टिसेस दैट ऐड इन मेंटल रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ आर डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। मतलब मानसिक विश्राम और तनाव से राहत दिलाने में मदद करने वाले 2 आवश्यक योग मीन्स ये क्या है? अभ्यास, गहरी सांस लेने की तकनीक और ध्यान। सबसे ज़्यादा हम कितने अच्छे तरीके से कितने डीपली ब्रीदिंग कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, मेडिटेशन कर पाते हैं, सबसे बेस्ट ये रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट्स किसके लिए हैं? योगा के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि हमने जो भी योगा से सीखा, तो उसको ये नहीं है कि ओनली हम अपनी एकेडमिक लेवल तक ही रखें, उसे हमें फिजिकल लेवल पे भी लेके आना है। मीन्स हमें अपने रेगुलर मीन्स वी शुड डू योगा ऑन अवर रेगुलर रूटीन। मीन्स वी कैन फिक्स द टाइम। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल जाने से पहले 10 to 15 मिनट्स जब वो रेडी होते हैं अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, या आप स्कूल से आने के बाद, लंच करने के बाद, आफ्टर 2 आवर आप जब भी टाइम मिलता है आप तब कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना एक योगा को लेके मीन्स टाइम सेटअप करना होगा। मीन्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है खाली, जो भी होम मेकर्स हैं, घर रहते हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो मीन्स दे वर्क 4 लॉन्ग आवर्स ऑन अ सिंगल बेंच, ऑन अ सिंगल सीट, तो वो कई लंबे समय तक एक ही सीट पे बैठ के काम करते हैं, तो उनके लिए भी योगा करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, रिमेंबर योगा इज नॉट जस्ट फॉर अ डे, इट्स अ लाइफ लॉन्ग गिफ्ट। मीन्स योगा क्या है, एक दिन के लिए नहीं है, ये हमारा लाइफ लॉन्ग जीवन भर के लिए क्या है, उपहार है। सो लेट अस स्ट्रेच, ब्रीथ एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो हमें क्या करना है, हर दिन हमें स्ट्रेच करनी है, सांस लेनी है। मीन्स तो हम क्या करें, स्ट्रेच करें अपने आप को, सांस लें अच्छे से और अपने आप को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें। सो थैंक यू एंड विशिंग एवरीवन अ पीसफुल एंड हेल्दी योगा डे। बेसिकली हम सभी को धन्यवाद, और सभी को हम ये पीसफुल और हेल्दी योगा डे हम विश कर रहे हैं। इंटरनेशनली आप योगा डे को सेलिब्रेट कीजिए। ओके, सो लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक हियर। ओके, so goodbye everyone, we'll meet in next topic. Actually I will upload some students presentation also, so you can catch up some knowledge and some experience also, and you can practice with me also. So now I will share our contact information with the description link, so you can catch up the information here. Okay, goodbye everyone.